तो 70 साल में पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं ने स्कूल अस्पताल की बात करनी शुरू की। उनके मुंह से स्कूल अस्पताल की बात निकलना शुरू हुई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब की हालत बहुत खराब है। अपराध के मामले में राजनीति और अपराधी मिलके काम करते हुए दिख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के कई मंत्री अचानक प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आए और उन्होंने स्कूल पे खास तौर से बात रखी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो काम उनकी सरकार ने तथाकथित रूप से किया है, उसके लिए अपनी सरकार का काफी गुणगान किया। सरकार का गुणगान करने से स्कूल नहीं सुधरते। सरकार का गुणगान करने से अगर स्कूल सुधरते तो सारी पार्टियां स्कूल सुधार चुकी होती। स्कूल सुधरते हैं शिक्षा पे बजट बढ़ाने से। स्कूलों में शिक्षा अच्छी होती है और शिक्षा पे पैसे का ईमानदारी से खर्च होता है, टीचर्स को सम्मान देने से, टीचर्स को सुविधाएं देने से। स्कूल सुधरते हैं प्रिंसिपल्स को बेहतर सुविधा देने से, उनको बेहतर ट्रेनिंग दिलाने से, उनको ज्यादा अधिकार देने से। स्कूल तब सुधरते हैं। उत्तर प्रदेश के स्कूल किन हालात में हैं, अगर आप थोड़ा भी यूपी के इस गवर्नमेंट स्कूल को लेके गूगल करें तो आपको तस्वीर सामने मिलेगी। मैंने थोड़ा सा गूगल किया, स्कूलों की तस्वीर सामने आ गई। यूपी के सरकारी स्कूलों को ऐतिहासिक खंडहर घोषित कर पर्यटन स्थल बना देना चाहिए, रिपोर्ट है उसके बारे में। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्र झाड़ू लगा रहे हैं, ये भी रिपोर्ट पढ़ने को मिल जाएगी आपको। मिर्जापुर के दहेलिया में प्राथमिक स्कूल बना, जानवरों का बसेरा, ये रिपोर्ट आपको पढ़ने को मिल जाएगी सामान्य गूगल में। करोड़ों के बहे रंग, स्कूल रह गए बदरंग, ये भी इंटरनेट पे ऐसे ही गूगल करने से पढ़ने को मिल जाएगी। यूपी प्राइमरी स्कूल सर्व स्टूडेंट रोटी विद सॉल्ट फॉर न्यूट्रिशियस मिड डे मील। मिड डे मील में रोटी के साथ नमक देकर, नमक परोसकर, सब्जी की जगह नून रोटी देकर बच्चों का स्वास्थ्य बनाया जा रहा है। और जब हमें याद है ये घटना, क्योंकि मैंने तो अभी गूगल किया तो सामने आई, जब एक पत्रकार ने ये सच्चाई सामने लाई थी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की जगह नून रोटी खिलाया जा रहा है, नमक रोटी खिला रहे हैं बच्चों को, तो उस पत्रकार को जेल में रहना पड़ा था स्कूल की रिपोर्ट करने के बारे में। मेरठ में तालाब बन चुके प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है नौनिहाल। मेरठ, उत्तर प्रदेश। यूपी के 28,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। उत्तर प्रदेश के 28,000 स्कूल हैं जिनमें बिजली नहीं है। सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति है, कहीं बना तबेला तो कहीं बना जर्जर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट नीति आयोग की एक रिपोर्ट पर आधारित है। उसमें लिखा हुआ है कि कई स्कूल तो तबेला बन गए हैं जहां स्टूडेंट की जगह भैंस बकरी आदि बंधे हुए नजर आते हैं। 53,000 स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, 35,000 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 60,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, हजारों स्कूलों में जेंट्स और लेडीज टॉयलेट्स नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। सो बेसिकली ये तस्वीर थोड़ी सी उत्तर प्रदेश के स्कूलों की इसलिए सामने रखी। वैसे तो गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की स्थिति पे अगर जरा भी टाइप करें तो यूपी के स्कूलों की तस्वीर आपको सामने नजर आएगी। ये खबरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के जो स्कूल हैं वो किस हालात में हैं। वहाँ पढ़ने वाले आम आदमी, किसान, मजदूर, कस्बों में रहने वाले लोगों, छोटे व्यापारियों, इन सब के बच्चों की स्थिति क्या है, उनका भविष्य क्या है, क्या भविष्य दिया जा रहा है वहाँ के बच्चों को, ये सब वो तस्वीर साफ कर रहे हैं। मैं ये रिपोर्ट्स के आधार पर जो यूपी के स्कूलों की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को निवेदन करना चाहता हूं कि 4 साल बहुत ऐश कर ली, 1 साल बचा हुआ है आपके पास। या तो आप उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत ठीक कर दीजिए, उनकी इस तस्वीर को बदल दीजिए, नहीं तो 1 साल बाद जनता उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल देगी।
और 1 साल बाद वहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करके दिखाएगी। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। कल जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अचानक सामने आए। अच्छी बात है कि उन्होंने स्कूल कॉलेजेस के बारे में बात की, उन्होंने अस्पतालों के बारे में बात की। पहली बार उनके मुंह से स्कूल शब्द सुनना अच्छा लगा, स्कूल की बात सुनना अच्छा लगा। उन्होंने बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के स्कूल मॉडल पर बहस करने को तैयार हैं। दिल्ली का स्कूल मॉडल बनाम उत्तर प्रदेश का स्कूल मॉडल, इस पे बहस करने को तैयार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने, योगी जी के मंत्रियों ने मुझे चुनौती दी कि हम आके स्कूल देख लें, उत्तर प्रदेश के गांवों के स्कूल देख लें। मुझे ये दोनों चुनौतियां स्वीकार हैं। मैं ये दोनों चुनौतियां स्वीकार कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के उन मंत्रियों को, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी भी हैं और कई और मंत्री हैं जिन्होंने चुनौती दी, मैं उनको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि अब मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, मैं आ रहा हूं। मैं आने वाले मंगलवार को, अगले हफ्ते यानी 22 दिसंबर को मंगलवार को मैं लखनऊ में रहूंगा। मैं सुबह लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप बता देना किससे बहस करनी है। योगी जी से बहस करनी है, शिक्षा मंत्री जी से बहस करनी है, सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से बहस करनी है, उप मुख्यमंत्री जी से बहस करनी है, किससे बहस करनी है, किससे ओपन डिबेट करनी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में मैं बहस करने के लिए आ रहा हूं। आप मुझे बताइए कहां आना है, कितने बजे पहुंचना है, आप मुझे बता दीजिए। मैं वहां पे आऊंगा और हम चर्चा करेंगे, खुली ओपन डिबेट करेंगे उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में और दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति के बारे में। थोड़ा सा वहां की स्कूलों की स्थिति पे, वहां की पढ़ाई पे चर्चा करेंगे तो मैं सोचता हूं कि दिल्ली की स्थिति के बारे में भी मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं कि दिल्ली के स्कूलों में हमने क्या काम किया है, ताकि आपको भी सनद रहे कि दिल्ली के स्कूलों में क्या काम किया गया है। दिल्ली का जो स्कूलों का मॉडल है, आपको पता होगा कि पिछले 5 साल से दिल्ली में दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों पर, एजुकेशन पर दिल्ली के कुल बजट का 25% खर्च करती रही है। यह देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार लगातार 5 साल से कुल बजट का 25% एजुकेशन पे खर्च कर रही है। 5 साल पहले जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाए, हमारे बहुत से दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों की जर्जर हालत थी। उनको बदला है, उनकी बिल्डिंग्स ठीक की हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स को सुविधाएं दी हैं, उनको सम्मान दिया है, उनको सरकारी स्कूल के टीचर्स को, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को फिनलैंड में, अमेरिका के हार्वर्ड में, कैम्ब्रिज में, सिंगापुर में, जर्मनी में, मॉस्को में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। IIM में अपने सारे हेड ऑफ द स्कूल्स की ट्रेनिंग कराई है और इनकी वजह से आज हमारे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का 12वीं का रिजल्ट 98% था इस साल। हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां 80 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से किसी में 22 बच्चे, किसी में 25 बच्चे, किसी में 30 बच्चे, किसी में 33 बच्चे गरीब आम परिवारों के बच्चे जिन्होंने नीट क्लियर किया है। एक एक स्कूल से 30-30, 35-35 बच्चों ने, 25 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है इस बार। हमारे स्कूल ऐसे भी हैं जहां एक बच्चे ने, एक स्कूल से 5 बच्चों ने IIT किया है। 2, 3, 4 एक बच्चे वाले बहुत हैं, IIT की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने IIT ज्वाइन किया है। एक ही स्कूल से 5 बच्चे IIT करें, ये अपने आप में। मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, मैं उत्तर प्रदेश के उन तमाम मंत्रियों को जिन्होंने कल बहस की चुनौती दी थी, मैं कहना चाहता हूं कि आपके एजुकेशन मॉडल पर और दिल्ली के एजुकेशन मॉडल पर, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के मॉडल पर खुली बहस हो जाए। आप बता दीजिए, मैं मंगलवार को आने वाले 22 दिसंबर को लखनऊ में आ रहा हूं, बहस के लिए आ रहा हूं। आप जगह बता दीजिए, आप टाइम बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और खुल के चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए। आपने बहस की चुनौती दी है, बस एक ही रिक्वेस्ट है, मुकर मत जाना, आप पीछे मत हट जाना। आपने बहस की चुनौती दी है,
इस देश में शिक्षा पे बहस होनी चाहिए, बहस से चुनौती से पीछे मत हट जाना अब आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने स्कूल देखने के लिए निमंत्रण दिया है। आप बता दीजिए कि पिछले 4 साल में आपकी सरकार ने कौन से 10 स्कूल ऐसे हैं जो गांवों के हैं शानदार बनाए हैं, नए स्कूल बनाए हों, पुराने खराब स्कूलों की हालत ठीक की हो। 10 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दीजिए, मैं जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के गाँवों में जाके ऐसे स्कूल देखूँ जहाँ आपकी सरकार ने पिछले 4 साल में उनकी तस्वीर बदली है, जहाँ से बच्चे आज कंपटीशन देके अच्छे एग्जाम में पास हो रहे हों, जहाँ के रिजल्ट सुधर गए हों। आप मुझे ऐसे 10 स्कूलों की लिस्ट बता दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं पूछ रहा, आपने कई हजार स्कूलों की लिस्ट जारी की है। मुझे केवल 10 स्कूल बता दीजिए जहां आपने पिछले 4 साल में हालात सुधारे हों, स्कूल की बिल्डिंग सुधार दी हो, वहां के रिजल्ट सुधार दिए हों, वहां के टीचर्स को सुविधाएं दे दी हों, वहां के प्रिंसिपल को सुविधाएं दे दी हों। 10 स्कूल बता दीजिए, 10 में से कुछ स्कूल में गांव में आके देखना चाहूँगा। तो लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, मुकर मत जाना। कल आपने इन्वाइट किया है, कल उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने इन्वाइट किया है, बता दीजिए योगी जी से बहस करनी है, मंत्रियों से बहस करनी है। 22 तारीख को मैं लखनऊ में आ रहा हूँ, ओपन डिबेट करेंगे गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश पे। बस मुकर मत जाना। आम आदमी पार्टी तो एक छोटी सी पार्टी है। जब कल मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो जिस तरह से बयानबाजी हुई, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रिएक्ट किया, इससे एक बात तो साफ हो गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का तीर एकदम निशाने पे लगा है, गहराई से लगा है। मैं फिर से कहूंगा कि 4 साल हो गए हैं आपकी सरकार को, वहां पे बहुत ऐश कर ली। 1 साल है, कुछ स्कूलों पे काम कर लीजिए, नहीं तो आम आदमी पार्टी आएगी और फिर स्कूलों पे काम करेगी।